बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6। अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बच्चों मेरी पहली वीडियो में मौजूद हैं और 6 से लेकर अभी 10 तक बच्चों मैं इस वीडियो में क्वेश्चन बनाऊंगा। तो आपने अगर 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हो बच्चों, और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ बच्चों आर्क की लेंथ की बात हो रही है। एक सर्कल की आर्क है, उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और एंड इट्स सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, और इसका बच्चों सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। बच्चों एक और आर्क है, उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, उसका हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, एक ही सर्कल के अंदर ये दो चीज़ों की बात हो रही है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। यहां बच्चों मैंने एक सर्कल बना लिया है। ठीक है, तो बात हो रही थी लेंथ ऑफ एन आर्क इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्ज करते हैं बच्चों जो एक आर्क है यहां से लेकर यहां तक बच्चों, ठीक है, इसको नेम कर देते हैं ए बी। ये आर्क है बच्चों ए और बी, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एन हुज सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल बच्चों यहां से जो एंगल बनता है ना, यहां से जो बनता है, ठीक है, ये और ये बच्चों ये 60 डिग्री है, ये है 60 डिग्री बच्चों, ये सेंट्रल एंगल। आर्क है 4 सेंटीमीटर का की, और इसका जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो बच्चों 60 डिग्री है। यहाँ पे बच्चे लिख लेते हैं बच्चों, ये ए बी आर्क है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं लेंथ L1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा 1 एक और आर की बात हो, इससे थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। बच्चों थीटा को हमने चेंज करना है, डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है बच्चों। ठीक है, डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। ठीक है, ये डिग्री है ना, ये भी डिग्री है, ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको रेडियन में चेंज करना है। ये 0 0 से कट गई, 6 1 6 3 रहा, तो थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, याद रखना बच्चों, यही पॉइंट है इसमें। ठीक है, यही पॉइंट है इसमें। ठीक है, इसको आपने चेंज करना है, यहाँ पे पॉइंट लिख लो। ठीक है, चेंज नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन सही नहीं होगा बच्चों। ये थीटा 1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से बच्चों पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं, वो आगे चल के यूज़ होगा बच्चों। यहाँ से हमने एक रेडियस फाइंड कर लेते हैं बच्चों। पहले यहाँ पे हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये आगे चल के काम आएगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो हम यहाँ पे L1 यूज़ करेंगे। L1 इज इक्वल टू आर थीटा 1 लिख देंगे। L1 इज इक्वल टू आर थीटा 1। L1 की वैल्यू है बच्चों 4, आर की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, और थीटा 1 की वैल्यू है बच्चों पाई बाय 3। पाई बाय 3, ये पाई बाय 3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो बच्चों उल्टी रिवर्स हो जाएगी। 4 पाई बाय 3 है, तो ये हो जाएगा 3 बाय पाई इज इक्वल टू आर। ये हो जाएगा 12 बाय पाई इज इक्वल टू आर। ये बच्चों हमारे पास आर की वैल्यू आ रही है। ठीक है, सीधी करके लिख लो, आर इज इक्वल टू 12 बाय पाई, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक हो गया, ये हमारे पास आर की लेंथ थी 4 सेंटीमीटर, ये सेंट्रल एंगल था। इन दोनों को यूज़ करके हमने बच्चों आर की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब क्वेश्चन अभी आधा हुआ है बच्चों। आगे क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, अच्छा, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। बच्चों एक और आर्क है, फर्ज करो ये एक और आर्क है, यहां से लेकर यहां तक। ये बच्चों एक और आर्क है यहां से। ठीक है, इसको नेम कर लेते हैं CD। इसको नेम कर लेते हैं यहां से लेकर यहां तक CD। ये फर्ज करो 8 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया, अब इसका हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। ये बच्चों यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ तक, और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है बच्चों, इसका हमने ये सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, इसका हमने ये वाला सेंट्रल एंगल हमने फाइंड करना है। अब हमें आर की लेंथ गिवन है और सेंट्रल एंगल हमने फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, अब सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं। हम लिखेंगे CD की वैल्यू गिवन है। CD इसको हम L2 से कंसिडर करते हैं। L2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये CD आर्क है, ये CD आर्क, या इसको हमने L2 भी कह दिया। ये देखो L2 कह दो, इसको कर लिया L1 कर लिया। ठीक हो गया, L2 है 8 सेंटीमीटर।
और अब हमने बच्चों इसमें θ2 फाइंड करना है, ठीक है। ये L2 है ना, तो इसको हम θ2 कह देते हैं, इसको θ2 कह दिया, ये θ1 हो गया बच्चों, ठीक है। वही फार्मूला लगेगा L2 इज इक्वल टू R θ2, ठीक है। जनरल फार्मूला तो L इज इक्वल टू R θ है ना, L इज इक्वल टू R θ है ना, यहाँ L2 है तो यहाँ θ2 हो जाएगा बच्चों। अब L2 की वैल्यू है हमारे पास 8, R की वैल्यू बच्चों ये वाली यूज़ करनी है जो अभी हमने फाइंड किया बच्चों, R की वैल्यू ये वाली यूज़ करनी है, ठीक है। 12/π, तो हम R की जगह लिख देंगे 12/π, और हमने θ2 हमने फाइंड करना बच्चों। ये दूसरी तरफ जाके रिवर्स हो जाएगी, 8 × π/12 इज इक्वल टू θ2। कटिंग करेंगे बच्चों, 4 2 8, 4 3 12, ये हो जाएगा θ2 इज इक्वल टू 2π/3। अच्छा बच्चों 2π/3 ये रेडियन में है, किस में है, इसको हमने डिग्री में चेंज करना है क्योंकि क्वेश्चन डिग्री में हम था ना। थीटा हम लिखेंगे 2π/3। अब देखो बच्चों स्टार्ट में हमें डिग्री में था, रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 किया था। अब रेडियन में है तो डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से करेंगे, रिवर्स करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई 180/π करेंगे तो ये हमारा डिग्री में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। π से कट गया बच्चों, 3 1 3 6 80, 60 आ गया, 62 120 डिग्री बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, 120 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों। अब दोबारा देख लो, इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू फाइंड कर ली थी, और वो वाली आर की वैल्यू हमने यहाँ यूज़ करके हमने इसकी θ2 की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया बच्चों। ये था हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, गिवन दैट M इज द पॉइंट ऑन अ सर्कल, M जो है वो बच्चों सर्कल के ऊपर पॉइंट है, सेंटर्ड एट P, उसका सेंटर P है बच्चों, सर्कल जिसका सेंटर P है और M उसका ऊपर एक पॉइंट है। इफ़ M इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 2 रेडियाई, M का 2 रेडियाई से डिस्टेंस इक्वल है बच्चों, PE और PF ये 2 रेडियाई हैं बच्चों। हमने शो दैट करना है MER इक्वल है MF के बच्चों। डायग्राम बनाएंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा बच्चों, डायग्राम बना के तो करते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा क्या करना है बच्चों। एक सर्कल बना लिया बच्चों मैंने, इसका सेंटर P है, क्वेश्चन में बात हो रही है ना सेंटर एट P, देखो ना, गिवन दैट M इज द पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर एट P, सेंटर जो है वो P है, ये हमारे पास हो गया। अब इसके 2 रेडियाई बनाते हैं बच्चों, 2 रेडियाई, एक PE और PE है बच्चों, और एक है हमारे पास PF है बच्चों, ये दो रेडियाई बनाते हैं। ये P है ना, एक हम यहाँ ले लेते हैं, E ले लेते हैं, और एक हम यहाँ ले लेते हैं बच्चों F ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 रेडियाई होगी ना, ये 2 रेडियाई हो गए, 2 रेडियस हो गए बच्चों उसके, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने 2 रेडियस निकाल लिए बच्चों, लगा लिए, ठीक है। अब हमने इनको ज्वाइन कर देना बच्चों, अब हमने इनको ज्वाइन कर देना है इसको, ठीक है, ये और ठीक है बच्चों, ये हमारे रेडियस हो गए ना, PE और PF हमारे बच्चों रेडियस हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में बताया गया है, और ये हमने वो लिख दिया, रेडियस लिख दिए। नेक्स्ट है, ठीक है, M इज द पॉइंट। अब हमने बच्चों एक पॉइंट लेना है, हमने यहाँ पे इसके बीच में M एक ऐसा पॉइंट लेना है यहाँ पे M, ठीक है। गिवन दैट M इज द पॉइंट ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट, उस सर्कल का सेंटर P है ना बच्चों, ठीक है, और इस M का बच्चों डिस्टेंस जो है हमारे पास बच्चों, इस M का जो डिस्टेंस है ना इस रेडियस से EP से और PF से इक्वल है बच्चों, ठीक है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे दोनों के ऊपर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो बच्चों इक्वल होता है। ये हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर कर लिया, और ये बच्चों हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ठीक है। तो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इनको पॉइंट्स के नाम दे दिए बच्चों, इसको हम कर दिया A कर दिया, और ये हमने इसको B कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो हमने ये देखना है, देखो M और A का डिस्टेंस और M और B का डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों से इक्वल है, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बात कर रहे थे, ठीक है। M इज द इक्वल डिस्टेंस, ये M का इक्वल डिस्टेंस है इस रेडियस से, ये वाला डिस्टेंस, और इससे इक्वल है। तो हमने प्रूव करना है कि रेडियाई PE
रेडियाई एम ई इक्वल है एम एफ के। हमने ये प्रूव करना है बच्चों, ये रेडियस एम ई वाली आर्क और ये वाली आर्क इक्वल है बच्चों। हमने प्रूव करना है एम ई आर्क इक्वल है एम एफ के। हमने ये दोनों, ये वाली और ये वाली बच्चों प्रूव करनी है, ये दोनों हमने प्रूव करनी है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है हमें। गिवन क्या है, गिवन में एक बात आ रहा है एम इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। एम इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टू रेडियाई। एम इज यहां से लिखो, एम इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू रेडियाई, रेडियस कौन कौन से, पी ई एंड पी एफ, ठीक है। एम का दोनों रेडियस से बच्चों डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। हमने प्रूव क्या करना है बच्चों, प्रूव ये करना है कि एम ई आर्क जो है हमारे पास, ये वाली आर्क एम ई आर्क इक्वल है एम एफ आर के, कॉन्ग्रेंट है एम एफ आर के। ये हमने प्रूव करना है कि ये दोनों आर्क्स बच्चों क्या हैं कि ये इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल हैं, ठीक। कॉन्ग्रेंट इक्वल की बात हो रही है, ठीक है, कि बिल्कुल इक्वल हैं, ये हमने प्रूव करना है। अब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है बच्चों। कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों, हम m को ज्वाइन कर लेते हैं p के साथ, m को ज्वाइन कर लेते हैं, ये m को ज्वाइन कर लेते हैं p के साथ, ठीक है। हम कहते हैं ज्वाइन m टू p, ठीक है। सेंटर के साथ हम ज्वाइन कर लेते हैं, p के साथ बच्चों हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब प्रूफ करते हैं स्टेटमेंट एंड रीजन, स्टेटमेंट और रीजन से प्रूफ करेंगे बच्चों इसको हमने, ठीक है, इसको हमने प्रूफ करना है। बीच में लाइन लगा लेते हैं। अब देखो हमारे पास दो बच्चों ट्रायंगल बन गई, एक ए एम पी ट्रायंगल ए एम पी, क्रॉसपोंडेंस ले रहे हैं पी एम बी, ट्रायंगल पी एम और बी, इन दोनों को बच्चों क्रॉसपोंडेंस ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बच्चों देखो ए एम, ठीक है, इसका ए एम इसका इक्वल है एम बी के, ए एम इक्वल है एम बी के। ये गिवन में था, ये गिवन में लिखा हुआ है ना, m इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टू रेडियाई, कि m का दोनों से डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये एम ए इक्वल है एम बी, ये गिवन में था, ठीक है, हमने ये गिवन में लिख दिया। अब हमारे पास बच्चों पी एम इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और पी एम इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। पी एम इक्वल टू पी एम, ठीक है, दोनों इक्वल है ना, तो ये हम इसको क्या लिख देंगे आगे, इसके आगे लिख देंगे कॉमन बच्चों, क्या लिखेंगे, ये हमारा हो गया कॉमन हो गया। अब देखो बच्चों एंगल एम ए पी, एंगल एम ए पी इक्वल है एंगल एम बी पी, एंगल एम बी और पी बच्चों, ये हमारा राइट एंगल है। कौन सा है, ये राइट एंगल बना है, ठीक है, 90 का एंगल बना है, परपेंडिकुलर ना। इस तरह बच्चों ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ट्रायंगल हमारे पास ए एम पी, ये वाली ए एम पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बच्चों ट्रायंगल पी एम बी के, ठीक है, पी एम बी के बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये हो गया साइड साइड पोस्टुलेट, ठीक है बच्चों, साइड साइड पोस्टुलेट हो गया बच्चों, ठीक है। हमारे पास ये हमारे पास दो साइड थी, ठीक है, ये दो साइड है और ये एंगल है, साइड साइड एंगल पोस्टुलेट हो गया बच्चों। तो हम कह सकते हैं सो एम ई, हमारे पास बच्चों एम ई जो है हमारे पास एम ई इक्वल होगा एम एफ के बच्चों। ये प्रूव करना था, ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया, ये हमने प्रूव करना था, ये हमारे पास बच्चों प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स,
कंसिडर टू सर्कल्स सेंटर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल हैं बच्चों, एक सर्कल ये है, एक ये है। एक का सेंटर ए है बच्चों और एक का सेंटर बी है बच्चों, ठीक है। ये गिवन है हमें। सी डी एंड ई एफ आर देयर कॉर्ड्स। इसका बच्चों कॉर्ड सी डी है और इसका कॉर्ड है बच्चों ई एफ है, ठीक है। सच दैट सी डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू बच्चों गिवन है 12 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, और इसकी वैल्यू बच्चों गिवन है 8 सेंटीमीटर। एंड एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी ये वाला एंगल बच्चों, और एंगल ई बी एफ, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल ए। बच्चों इसका रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। चाहिए फाइंड कर लो, चाहिए फाइंड कर लो, रेडियस एक जैसा है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, एक जैसा है, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल बी इज़ 4, अब बी का जो इसका जो रेडियस है बच्चों 4 सेंटीमीटर है, तो हमने इसका रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। ये मैंने डायग्राम बना लिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लिया है। अब हमें गिवन में लिखेंगे, हमें गिवन में क्या है, ठीक है बच्चों, हमें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। गिवन में बच्चों हमें गिवन है ना, ये एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल सी ए डी इक्वल है एंगल, ये वाला एंगल, और एंगल ई बी एफ, एंगल ई बी एफ, ये दोनों बच्चों इक्वल है। एक तो ये गिवन है। अब इसमें देखो बच्चों, ये बी ई और बी एफ रेडियस है, ठीक है। बी ई इक्वल है बी एफ के, बी ई और बी एफ दोनों इक्वल है। ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियाई ऑफ सर्कल बी। अब इस तरह बच्चों ए ई और ए डी भी इक्वल है, ए ई इक्वल है, सॉरी ए सी और ए डी भी इक्वल है बच्चों। ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल ए, ठीक है बच्चों। ये रेडियाई ऑफ सर्कल ए है बच्चों। अब हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू गिवन है ना बच्चों। अच्छा, जो वैल्यू गिवन है वो देखो ज़रा। सी डी की वैल्यू बच्चों गिवन है 12, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बच्चों 12 सेंटीमीटर है, और ई एफ की वैल्यू बच्चों गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ बी बच्चों, इसका जो रेडियस है ये वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर। ये अगर 4 है तो ये भी बच्चों 4 होगी, ठीक है। ये मतलब इसकी वैल्यू गिवन है, ये सारे 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वाला हमने रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कल ए, रेडियाई ऑफ सर्कल ए बच्चों, इसका रेडियस फाइंड करना है। चाहे हम ये वाला फाइंड कर लें, चाहे वो वाला फाइंड कर लें, ये बात एक ही है बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। अब देखो बच्चों, ये देखो इसमें जो है ना, ये रेडियस है और ये रेडियस है, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल है बच्चों। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो ना, वो एसोसिएट्स ट्रायंगल होती है, ठीक है। सेम इसी तरह बच्चों, इसकी ये वाली साइड, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी दोनों साइड्स बच्चों इक्वल हैं, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल है बच्चों। तो इस तरह दोनों ट्रायंगल एसोसिएट्स ट्रायंगल हो जाएंगी। हम लिखेंगे ट्रायंगल सी ए डी एंड ट्रायंगल ई बी एफ आर एसोसिएट्स ट्रायंगल्स, ठीक है बच्चों। दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, एसोसिएट्स ट्रायंगल्स हैं, ठीक हो गया। और इनका बच्चों बेस एंगल, ठीक है, इनका जो बेस एंगल है वो दोनों का सेम है बच्चों। बेस एंगल क्या होगा दोनों का, देयर बेस एंगल इज सेम बच्चों। दोनों का जो बेस एंगल है वो दोनों का सेम होगा। ये दोनों का जो बेस एंगल होगा बच्चों, वो दोनों का वो सेम है, दोनों का बेस एंगल सेम है, ठीक है। तो हम थ्योरम लगाएंगे बाय एंगल थ्योरम। अगर कोई सी दो एसोसिएट्स ट्रायंगल होंगी और उनका बेस एंगल बच्चों सेम होगा, तो हम एक थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। ट्रायंगल सी ए डी सिमिलर है ट्रायंगल ई बी एफ के, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इनमें रेशियो लगा देंगे। देखो इस ट्रायंगल का
ये बच्चों सी डी, इस ट्राइंगल का सी डी हम लिखेंगे, इस ट्राइंगल का सी डी, और इसका कॉर्ड और इसका कॉर्ड लिख देंगे ई एफ। इस ट्राइंगल का कॉर्ड सी डी और इस ट्राइंगल का कॉर्ड ई एफ। ठीक है बच्चों, दो नाउन वैल्यूज़, ये दोनों की वैल्यू हमें पता थी। ठीक हो गया। अब इस ट्राइंगल का ए सी हमने फाइंड करना है रेडियस, और इसका रेडियस बी ई। ठीक है बच्चों, ये हम थ्योरम लगा रहे हैं। अब दो नाउन वैल्यूज़ पता थी, ये दोनों पता थी ना, इन दोनों पे रेशो लगा ली। ठीक है, सी डी ओवर ई एफ और ए सी ओवर बी ई। ठीक है बच्चों, इसमें तीन वैल्यूज़ पता है और एक हमें फाइंड करनी है। सी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? सी डी की वैल्यू है 12, हम इसकी जगह लिख देंगे 12, और ई एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 8। ए सी ये हम फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों, रेडियस फाइंड करना है हमने, और बी ई की वैल्यू कितनी है? ये हमें गिवन है रेडियस 4, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 4। सिर्फ इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। 4 1 जार, 4 2 जार, 2 1 जार, 2 6 जार, तो ए सी क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ सर्कल ए आ गया। सो रेडियाई ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यही हमने फाइंड करना था, और ये हमने इसका रेडियस फाइंड कर लिया बच्चों, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली 6 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देना है तो कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, इन द फिगर ए बी सी डी इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये बच्चों इसकी बात हो रही है, ए बी सी डी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होती है बच्चों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो होती है जिसके चारों पॉइंट्स बच्चों सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर हों, सर्कल के सरकमफेरेंस के साथ, ये सर्कल के साथ टच हो रहे हैं, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होती है। सच दैट कि इसमें ए बी इक्वल टू सी डी, कि ये वाली साइड ए बी और सी डी इक्वल है बच्चों, और हमने ये प्रूव करना है कि ए सी और बी डी भी इक्वल है। हमने ये प्रूव करना है कि ए बी और ए सी और बी डी इक्वल है, ये बच्चों हमने इसमें प्रूव करना है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। ये डायग्राम बना दिया बच्चों, हमें गिवन क्या है? गिवन क्वेश्चन में लिखा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटर सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है बच्चों, कि ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बच्चों, ए बी और सी डी इक्वल है, और हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि ए सी, ये वाला ए सी इक्वल है बी डी के, ये बच्चों हमने प्रूव करना है, ए सी और बी डी इक्वल है। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में कंसिडर करते हैं बच्चों कि ओ जो है, ठीक है, कंसिडर ओ इज द, ठीक है, ओ क्या है बच्चों? इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? डायगोनल ऑफ डायगोनल ए डी एंड डायगोनल सी डी। बच्चों ओ जो है हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों डायगोनल्स का बच्चों। ठीक हो गया। अब हम प्रूफ करते हैं स्टेटमेंट एंड रीजन। स्टेटमेंट और बच्चों रीजन। अब बच्चों हम इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल लेते हैं ओ सी एस, ठीक है, हम लेते हैं, सॉरी, एक ट्राइंगल लेते हैं ए ओ सी, हम ये ले रहे हैं ट्राइंगल, एक ले रहे हैं ए ओ सी बच्चों, एक ट्राइंगल ये ले रहे हैं, और एक हम ट्राइंगल ले रहे हैं बी ओ डी बच्चों। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। हम कहते हैं ट्राइंगल ए ओ सी क्रॉसपोंडेंस ट्राइंगल बी ओ डी, इन दोनों को बच्चों क्रॉसपोंडेंस करते हैं। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल का ओ ए इस ट्राइंगल के ओ बी के इक्वल है। ये क्या है? दोनों रेडियस है, ये इस ट्राइंगल का रेडियस है और इस ट्राइंगल का
रेडियस है, रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल, बोथ ट्राइंगल, सॉरी रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, ये सर्कल का रेडियस है, ओ ए और ओ बी इक्वल है ना। अब इसी तरह बच्चों ओ सी और ओ डी भी इक्वल होगा, ये भी रेडियाई ऑफ सर्कल है। क्यों इक्वल था, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों एंगल, एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट होगा एंगल बी ओ डी के। ये दोनों बच्चों एंगल भी कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, क्यों, वर्टिकल एंगल है। कौन से एंगल है, वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल बच्चों हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के वर्टिकल एंगल है। अब ये बच्चों दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास, ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल बी ओ डी के, क्योंकि दो साइड्स और ए एंगल पोस्टुलेट है। ठीक है, जो किसी एक ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल और दूसरी ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रेंट हो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं। जब दोनों बच्चों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम कह सकते हैं कि ए सी इक्वल होगा बी डी के। सो ए सी इक्वल होगा बी डी के। ये प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया बच्चों। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों। Question number 10 students, in the given figure ABC, in the given figure ABC is an isosceles triangle है बच्चों, एक isosceles triangle है, inscribed in a circle। ठीक है, inscribed in a circle, सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर है, सेंटर उसका O है बच्चों, ये सेंटर O है। प्रूव हमने करना है कि AD जो हमारा है, AD हमारा ये जो AD है ये बाइसेक्ट करता है एंगल BDC को, इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। गिवन क्या है, ए बी सी इज अ एसोसिएस ट्राइंगल, ए बी सी इज अ एसोसिएस ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, इंस्क्राइब्ड है, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। बच्चों हमने प्रूव करना है कि ए डी जो बच्चा हमारे पास है, ये ए डी, ये हमारे पास जो बच्चों ए डी है ये। ठीक है, अच्छा इसको डायग्राम थोड़ी पूरी कर लेते हैं बच्चों। अभी डायग्राम आधी है, इसको भी ज्वाइन कर लेना है, ये यहाँ पे इसको इससे ज्वाइन करना है और ये क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि ए डी जो हमारा है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट एंगल बी डी सी, एंगल बी डी और सी को बच्चों बाइसेक्ट करता है। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो सिंस ट्राइंगल ए बी सी कौन सी ट्राइंगल है बच्चों, एसोसिएस है ना, एसोसिएस ट्राइंगल है। सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज अ एसोसिएस ट्राइंगल है। ठीक है, एसोसिएट ट्राइंगल है तो इसकी ये साइड इक्वल होंगी। सो ए बी बच्चों इक्वल होगा ए सी के, ए बी और ए सी इक्वल होगा। तो इट्स जो क्रॉसपोंडिंग बच्चों एंगल है ना, क्रॉसपोंडिंग इंस्क्राइब एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल्स बच्चों क्या होंगे, आल्सो कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, कौन से एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल, एंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट होगा बच्चों एंगल ए डी सी के, एंगल ए
डी और सी के बच्चों, ये इस एंगल की बात हो रही है कि एंगल ये वाला बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दस हम कह सकते हैं कि ए डी जो हमारे पास है बच्चों, ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी डी सी से। ठीक है बच्चों, जब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ज़ाहिर है ये इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो एंगल, ठीक है, तो ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी डी सी के, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है बच्चों। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है आपको समझ आई होगी बच्चों। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक बनाए हैं और 11 से लेकर बच्चों 15 तक जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करें, बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों। ठीक है, मैसेज लाजमी क्या करें, कमेंट्स लाजमी क्या करें। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।